नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ने जाएंगे वाक्य और उसके भेद। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हमारे चारों तरफ आसपास के वातावरण में कई सारे नाम हैं, कई सारे शब्द हैं। परंतु जब हम किसी सार्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ होता है, उन सार्थक शब्दों को एक साथ मिलाकर कहते हैं तो वो वाक्य बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। इस वाक्य में राम, आम और खाता है, ये तीनों शब्द ही सार्थक शब्द है। ध्यान रहे बच्चों, वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण होता है। जब यही शब्द मिलकर आते हैं तो वाक्य बनता है। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं बच्चों, राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है की जगह अगर हम कहें है देख राहुल मैच रहा क्रिकेट, लिखे तो वह किसी वाक्य को नहीं दर्शाता है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं बनता। तो बच्चों, वाक्य के अंग, वाक्य के दो भेद होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य हम किसे कहेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगला व्यक्ति यह काम कर रहा है, हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। हम उस व्यक्ति के संबंध में कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। रवि पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में रवि के बारे में हम बता रहे हैं कि रवि क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। गीता गाना गाती है। गीता क्या काम कर रही है? गाना गाने का काम कर रही है। लेकिन गाना कौन गा रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? गीता। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? इसका उत्तर होगा रवि। यानी हमें संज्ञा, कौन यह काम कर रहा है, यानी उस व्यक्ति का नाम यानी संज्ञा के बारे में जो बताए, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। मोहन विद्यालय जाता है। विद्यालय कौन जाता है? मोहन। राधा नाच रही है। कौन नाच रहा है? राधा। तो इस प्रकार से जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा यानी पुस्तक पढ़ता है, गाना गाती है, विद्यालय जाता है, नाच रही है, इन सारे शब्दों को हम जिसके द्वारा के अंदर में रख सकते हैं। और किसके संबंध में कहा जा रहा है? रवि, गीता, मोहन, राधा, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये हो गया उद्देश्य। इसके बाद दूसरा आता है विधेय, यानी उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। उस व्यक्ति ने क्या काम किया, उसने क्या क्या कार्य किया है, उसको हम विधेय कहेंगे। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे रवि क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। गीता गाना गाती है। गीता का क्या काम है? गीता क्या काम कर रही है? गाना गाने का काम कर रही है, वो गाना गाती है। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन का क्या काम करता है? वो विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जाने का काम कर रहा है, वो विद्यालय हर रोज जाता है। राधा नाच रही है। राधा अभी नृत्य प्रस्तुत कर रही है, वो नाचने का काम अभी कर रही है। तो यानी
जिससे हमें उसकी क्रिया का बारे में पता चले, वो क्या कर्म कर रहा है, उसकी क्रिया का बोध हो, उसे हम विधेय कहेंगे। जिससे हमें संज्ञा के बारे में पता चले कि कौन है वो व्यक्ति, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम वाक्य और उसके अंग के बारे में पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा सकी हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना